जॉन ने फ्लाइट में सिर्फ सीट 0 पर बैठे एक यात्री की दी हुई शराब पी थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह एक जाल है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे तेज चक्कर आने लगे। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसकी ड्रिंक में ड्रग मिला दिया गया है। उसने किसी तरह अपनी सीट से उठकर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ बैठा आदमी, जो अब तक उसका साथी होने का नाटक कर रहा था, अचानक बदल गया। उसने जॉन की तरफ देखा तक नहीं। वह चुपचाप खड़ा रहा और मदद करने से साफ मना कर दिया। अब जॉन पूरी तरह बेबस हो चुका था। उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। हत्यारा उसे घसीटकर फ्लाइट के बाथरूम में ले गया। दरवाजा बंद करते ही वह गुस्से में बोला, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बोनी को मुझसे छीन लोगे? इतना कहते ही उसने जॉन पर बेरहमी से हमला शुरू कर दिया। ड्रग का असर इतना ज्यादा था कि जॉन अपना बचाव भी नहीं कर पा रहा था। उसके हाथ पैर जैसे जवाब दे चुके थे। वह हत्यारे के लिए सिर्फ एक पंचिंग बैग बनकर रह गया था। हर वार के साथ उसकी हालत और खराब होती जा रही थी, लेकिन हत्यारा यह भूल गया था कि कोने में घिरा इंसान भी पलटकर वार कर सकता है। जैसे ही उसे एक छोटा सा मौका मिला, जॉन ने अपनी बची हुई पूरी ताकत लगा दी और एक जोरदार पलटवार किया। अगले ही पल हत्यारा फायर स्प्रिंकलर पर जा लटका। जॉन ने राहत की सांस भी नहीं ली। वह किसी तरह रेंगते हुए शॉवर तक पहुंचा। उसने पास रखा हैंड सैनिटाइजर उठाया और उसे गले में डालकर जबरदस्ती उल्टी कर दी, ताकि उसके पेट में मौजूद जहरीला ड्रग बाहर निकल जाए। कुछ देर बाद उसकी हालत थोड़ी संभलने लगी। असल में जॉन कोई आम इंसान नहीं था। वह थाईलैंड में तैनात अमेरिकी न्याय विभाग का मिलिट्री अटैची था। उसने कई खतरनाक मिशन पूरे किए थे, लेकिन एक घटना ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक दिन उसने एक ताकतवर डिप्लोमेट को एक लड़की के साथ बदसलूकी करते देखा। वह यह सब चुपचाप नहीं देख सका। उसने बिना कुछ सोचे उस डिप्लोमेट की जमकर पिटाई कर दी। यही फैसला उसके लिए भारी पड़ गया। सरकार ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। पिछले 2.5 साल से वह थाईलैंड के एक छोटे से शहर में रिक्शा चलाकर अपनी जिंदगी गुजार रहा था। वह अपनी पुरानी पहचान से दूर एक साधारण इंसान की तरह रह रहा था। फिर एक हफ्ते पहले सब कुछ बदल गया। सीक्रेट सर्विस को दुनिया के सबसे खतरनाक हैकर घोस्ट का सुराग मिल गया। उसे पकड़ने के लिए बैंकॉक टास्क फोर्स भेजी गई, लेकिन जल्दबाजी में की गई एक बड़ी गलती की वजह से पूरी टीम घेर ली गई और कुछ ही मिनटों में सभी मारे गए। ये मिशन पूरी तरह असफल हो गया। इस नाकामी के बाद हंटर को नौकरी से निकाले जाने की नौबत आ गई। इसी बीच उसका बॉस कुला वहां पहुंच गया। सबको लगा कि अब हंटर की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, लेकिन कुला ने किसी को दोष देने के बजाय तुरंत इमरजेंसी ऑन ऑपरेशन शुरू करने का आदेश दे दिया। इस बार हर हाल में घोस्ट को पकड़ना था। हंटर ने सिंगापुर की टीम बुलाने का सुझाव दिया, लेकिन उन्हें बैंकॉक पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लग जाता और तब तक घोस्ट गायब हो चुका होता। काफी सोचने के बाद कुला ने बैंकॉक में रह रहे जॉन को फोन किया। फोन देखकर जॉन कुछ पल के लिए हैरान रह गया। उसने सोचा कि शायद अतीत फिर से उसके सामने लौट आया है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कॉल उठा ली। कुला ने उसे पूरा मिशन समझाया, साथ ही वादा किया कि अगर वह इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर देगा तो उसके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट भी रद्द करवाया जा सकता है। जॉन पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन अपनी आजादी वापस पाने के लिए उसने यह मिशन स्वीकार कर लिया। मौजूदा जानकारी के अनुसार घोस्ट बैंकॉक एयरपोर्ट पर आने वाला था। जॉन का काम था उसे ढूंढना और सुरक्षित पकड़कर वापस लाना। वह बिना समय गंवाए कार लेकर एयरपोर्ट पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने कुला को अपनी लोकेशन बता दी। कुछ देर बाद एक आदमी उसके पास आया। उसने जॉन को एक लिफाफा दिया जिसमें उसकी नई पहचान और पासपोर्ट रखा था। यह सब कुला ने पहले से तैयार कर रखा था। उसी समय हंटर की टीम को एक बड़ा सुराग मिला। घोस्ट जहां जहां गया था वहां खून के निशान मिले। इसका मतलब साफ था कि वह घायल था और अगर उसे बैंकॉक से बाहर निकलना था तो उसे इलाज करवाना ही पड़ता। यही उनकी सबसे बड़ी उम्मीद बन गई। कुला ने तुरंत यह जानकारी जॉन तक पहुंचाई। उसने कहा कि एयरपोर्ट पर हर उस यात्री पर नजर रखो जो घायल दिखाई दे, क्योंकि घोस्ट की पहचान अभी भी किसी के पास नहीं थी। उसकी एक भी तस्वीर मौजूद नहीं थी और उसे ढूंढने का यही सबसे बड़ा सुराग था। अब जॉन के पास सिर्फ एक मौका था। अगर वह इस मिशन में सफल हो जाता तो उसे अपनी खोई हुई आजादी वापस मिल सकती थी। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि घोस्ट एक आदमी है या औरत। अब जॉन को सिर्फ अपनी समझ और अपने अनुभव पर भरोसा करना था, लेकिन एक बात पूरी तरह साफ थी। घोस्ट पहले ही लॉस एंजल्स जाने वाली फ्लाइट में सवार हो चुका था। फोन रखते ही जॉन ने बिना एक पल गंवाए अपना मिशन शुरू कर दिया। उधर हेडक्वार्टर में हंटर की टीम को एक नया सुराग मिला। उन्होंने बैंकॉक में घोस्ट के खून के निशानों का पीछा किया। आखिरकार वे उस आखिरी जगह तक पहुंच गए जहां खून के निशान अचानक गायब हो गए थे। वह जगह एक 24 घंटे खुला रहने वाला पेट क्लिनिक था। कुला ने तुरंत अंदाजा लगाया कि घोस्ट ने किसी जानवरों के डॉक्टर से अपने जख्मों का इलाज करवाया होगा, लेकिन डॉक्टर बार बार झूठ बोल रही थी। उसकी हर बात शक पैदा कर रही थी। इसी दौरान जॉन भी सुरक्षित तरीके से लॉस एंजल्स जाने वाली फ्लाइट में सवार हो चुका था। ऊपर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था। केबिन में पूरा सन्नाटा था। यात्री आराम से अपनी सीटों पर बैठे हुए थे, लेकिन इस शांति के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा छिपा हुआ था। जॉन को अभी तक इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। उसे सिर्फ इतना लगा कि उसके बगल में बैठा आदमी थोड़ा अजीब व्यवहार कर रहा है। कुछ ही देर बाद फ्लाइट ने उड़ान भर ली। ये सफर पूरे 16 घंटे का था। जॉन ने तय किया कि वह आधा सफर बीत जाने के बाद अपनी जांच शुरू करेगा ताकि किसी को उस पर शक न हो। लेकिन उसी समय
सीक्रेट सर्विस हेडक्वार्टर में एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। डार्क वेब पर अचानक एक नई पोस्ट दिखाई दी। किसी ने घोस्ट को मारने वाले के लिए $1 करोड़ का इनाम घोषित कर दिया था। लेकिन असली परेशानी सिर्फ इतनी नहीं थी। कुछ ही मिनटों में यह खबर यूरोप की लगभग हर हत्यारी एजेंसी तक पहुंच गई। अब दर्जनों प्रोफेशनल हत्यारे उसी फ्लाइट में घोस्ट का शिकार करने निकल चुके थे। दुर्भाग्य से जॉन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि फ्लाइट में बैठे ज्यादातर यात्री असल में पेशेवर हत्यारे थे। इसी वजह से वह बहुत जल्दी उनकी चाल का शिकार बन गया। उसके बगल में बैठा हट्टा कट्टा आदमी भी एक हत्यारा था। उसने जॉन की ड्रिंक में पहले ही नशीला पदार्थ मिला दिया था। कुछ ही देर में जॉन का शरीर कमजोर पड़ने लगा, उसका सिर घूमने लगा और उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही उसे समझ आया कि उसके साथ धोखा हुआ है, वह मदद मांगने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन साथी बनकर बैठा दूसरा हत्यारा भी उसके रास्ते में आ गया। दोनों ने मिलकर उसे फ्लाइट के टॉयलेट में घसीट लिया। वहाँ एक बार फिर उस पर हमला किया गया, लेकिन इस बार बाजी पलट गई। जॉन ने पूरी ताकत लगाकर पलटवार किया और आखिरकार हत्यारे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब सबसे बड़ी चुनौती थी इस घटना को छिपाना। अगर यात्रियों में घबराहट फैल जाती तो पूरा मिशन खत्म हो सकता था। इसलिए जॉन ने हत्यारे की लाश को बड़ी मुश्किल से टॉयलेट की छत के अंदर छिपा दिया। काफी देर तक टॉयलेट बंद रहने की वजह से फ्लाइट स्टाफ को शक होने लगा। एक पुलिस अधिकारी को भी वहां बुला लिया गया। जॉन ने जल्दी जल्दी सारे सबूत साफ किए, फिर दरवाजा खोलकर बाहर आया। उसने बहाना बनाया कि यह उसकी पहली हवाई यात्रा है और चक्कर आने की वजह से उसे देर हो गई। लेकिन तभी एक फ्लाइट अटेंडेंट की नजर छत पर पड़े खून के धब्बों पर चली गई। टॉयलेट की हालत देखकर दोनों फ्लाइट अटेंडेंट घबरा गईं। जॉन ने तुरंत स्थिति अपने हाथ में ले ली। उसने सबसे पहले पुलिस अधिकारी को सुरक्षित हथकड़ी लगाकर पास की रेलिंग से बांध दिया ताकि कोई जल्दबाजी में गलत फैसला न ले। फिर उसने अपना फोन निकाला, उसमें मौजूद अपनी पुरानी सरकारी पहचान दिखाई और बताया कि वह थाईलैंड के न्याय मंत्रालय में मिलिट्री अटैची रह चुका है। उसने अपने मिशन की पूरी जानकारी भी दे दी। इसके बाद उसने दोनों लोगों से तुरंत पूरी पैसेंजर लिस्ट मंगवाई। खुद उसने जल्दी से अपनी खून से सनी गुलाबी शर्ट बदल ली। लिस्ट हाथ में आते ही उसने एक एक नाम देखना शुरू किया। साथ ही फ्लाइट अटेंडेंट रीसा से कहा कि तुरंत पायलट को पूरी स्थिति की जानकारी दे। इसके बाद जॉन केबिन में मौजूद हर संदिग्ध यात्री पर नजर रखने लगा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिन लोगों पर वह शक कर रहा है उनमें से लगभग 90% लोग असल में पेशेवर हत्यारे थे। उधर हेडक्वार्टर में रॉय को कूड़ेदान से एक पुलिस बैज और एक मोबाइल फोन मिला। ये दोनों चीजें किसी बड़े राज की तरफ इशारा कर रही थीं। उसी समय जॉन की नजर पास रखी एक कैबिनेट पर पड़े ताजा खून के धब्बों पर गई। उसे एहसास हो गया कि इस फ्लाइट में खेल अभी सिर्फ शुरू हुआ है। रॉय ने जॉन को बताया कि यह रास्ता सीधे कार्गो वेयर हाउस तक जाता है। जॉन बिना देर किए रीसा के साथ वहां पहुंच गया। दोनों ने सावधानी से वेयर हाउस का दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर दोनों हैरान रह गए। वहां पहले से ही एक और लाश पड़ी हुई थी, मतलब हत्यारा उनसे एक कदम आगे चल रहा था। जॉन कुछ पल तक उस लाश को ध्यान से देखता रहा। वह हर छोटी सी बात को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान रीसा अपने खून से सने कपड़े बदलने लगी। उसे देखकर जॉन के दिमाग में अचानक एक सवाल आया। उसने रीसा से कुछ ऐसी बातें पूछी जिनका जवाब सिर्फ असली घोस्ट ही जान सकता था। रीसा ने जवाब तो दिया, लेकिन उसके चेहरे के भाव कुछ और ही कहानी बता रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी पूरी बातचीत कोई और भी सुन रहा था। वेयर हाउस के अंधेरे कोने में एक हत्यारा छिपा बैठा था। वह उनकी हर बात सुन रहा था। इसी बीच जॉन हल्का सा मुस्कुराया। अब तक सबको यही लगता था कि घोस्ट एक अधेड़ उम्र का आदमी है, लेकिन जॉन की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे अब शक होने लगा था कि घोस्ट कोई आदमी नहीं बल्कि एक लड़की हो सकती है। पहले तो रीसा ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन हालात ऐसे बन चुके थे कि अब सच छिपाना आसान नहीं था। जॉन ने जल्दी ही एक और बड़ी बात समझ ली। इस फ्लाइट में कई लोग घोस्ट को मारने आए थे, लेकिन वह अकेला इंसान था जो घोस्ट को जिंदा पकड़ना चाहता था। रीसा भी यह बात समझ चुकी थी। अगर जॉन उसकी असली पहचान तक पहुंच सकता है तो बाकी हत्यारे भी कभी न कभी उसे पहचान ही लेते। इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए उसने जॉन का साथ देने का फैसला कर लिया। फिर भी जॉन ने किसी को नहीं बताया कि रीसा ही घोस्ट है। वह नहीं चाहता था कि जल्दबाजी में कोई गड़बड़ हो जाए। उसने तय किया कि बाकी सब सच फ्लाइट के उतरने के बाद ही सामने आएगा। इसी दौरान रीसा स्टाफ से फर्स्ट क्लास के यात्रियों की लिस्ट लेने पहुंची, लेकिन तभी अचानक काले कपड़ों में एक रहस्यमयी औरत ने उस पर हमला कर दिया। देखते ही देखते दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। शुरुआत में जॉन को समझ नहीं आया कि यह औरत कौन है और वह हमला क्यों कर रही है, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर औरत के मास्क के नीचे बने टैटू पर पड़ी, सब कुछ साफ हो गया। जॉन तुरंत समझ गया कि सामने खड़ी औरत एक खतरनाक ट्राइड गैंग की सदस्य है। अब उसने बिना समय गंवाए पूरी ताकत से हमला शुरू कर दिया। हालांकि ड्रग का असर अभी भी उसके शरीर में था। उसका शरीर पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन दर्द ने उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। उसके हर वार में पहले से ज्यादा ताकत थी और
हर हमला बिल्कुल सटीक बैठ रहा था। कुछ ही देर में उसने उस महिला हत्यारे को मार गिराया, लेकिन उसकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही पल उसी टैटू वाले 3 और हत्यारे उसके सामने आ गए। जॉन ने बिल्कुल भी घबराहट नहीं दिखाई। उसने पास रखी एक कांच की बोतल उठाई और बिना एक पल रुके उन तीनों से भिड़ गया। जॉन को लड़ते समय जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। उसके तेज और सटीक वार देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह सब्जियां काट रहा हो। कुछ ही मिनटों में उसने तीनों हत्यारों को भी खत्म कर दिया। जब उसे लगा कि अब खतरा टल गया है, तभी उसकी नजर एक हत्यारे के मोबाइल फोन पर पड़ी। स्क्रीन पर उसकी अपनी तस्वीर दिखाई दे रही थी, साथ ही उसके सिर पर रखा इनाम भी लिखा था। उसी समय रीसा और रॉय भी वहां पहुंच गए। जॉन ने तुरंत रीसा को अपनी तरफ बुलाया और बिना कुछ कहे उसे मोबाइल की स्क्रीन दिखाई। तस्वीर देखते ही रीसा हैरान रह गई। इसके बाद जॉन ने बाकी मारे गए हत्यारों के फोन भी चेक किए। हैरानी की बात यह थी कि हर फोन में वही तस्वीर मौजूद थी। अब सारी बातें धीरे धीरे साफ होने लगी थीं। जॉन समझ गया कि सभी हत्यारों ने उसे ही घोस्ट समझ लिया है और अब पूरे विमान में हर हत्यारे का अगला निशाना सिर्फ वही था। अब पूरे विमान में मौजूद हर हत्यारा सिर्फ जॉन के पीछे पड़ा था। ये बात जॉन की समझ से पूरी तरह बाहर थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सभी लोग उसी को घोस्ट क्यों समझ रहे हैं। उसने तुरंत कुला को फोन किया और बताया कि पूरे प्लेन में मौजूद हत्यारे उसे मारना चाहते हैं। ये खबर सुनकर कुला भी हैरान रह गई। हालात उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बिगड़ चुके थे। उधर हंटर लगातार नाराज हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुला आखिर जॉन की असली पहचान उससे क्यों छिपा रही है। आखिरकार उसने सीधे सवाल कर दिया। इस बार कुला ने कुछ नहीं छिपाया। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और जॉन के अतीत का पूरा सच बताना शुरू कर दिया। उसने बताया कि जॉन कभी सीक्रेट सर्विस का सबसे बेहतरीन एजेंट हुआ करता था। उसने कई बेहद खतरनाक मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए थे, लेकिन एक दिन उसने एक ताकतवर डिप्लोमेट को एक लड़की के साथ बदसलूकी करते देख लिया। जॉन से यह सब देखा नहीं गया। उसने वहीं उस डिप्लोमेट की बुरी तरह पिटाई कर दी। अगर बात यहीं तक रहती तो सीक्रेट सर्विस इस मामले को आसानी से दबा सकती थी, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। उस डिप्लोमेट का भाई CIA का डिप्टी डायरेक्टर था। उसके दबाव की वजह से पूरा मामला पलट गया और उसी दिन से जॉन को भगोड़ा घोषित कर दिया गया। पुलिस हर जगह उसकी तलाश कर रही थी। हंटर ये सब सुनकर चुप हो गया, लेकिन उसके मन में एक और सवाल था। उसने कुला से पूछा, तुम्हें जॉन के बारे में इतना सब कैसे पता है? कुछ पल की खामोशी के बाद कुला ने जवाब दिया, क्योंकि हम दोनों एक समय रिश्ते में थे। ये सुनते ही हंटर पूरी तरह हैरान रह गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दोनों के बीच इतना गहरा रिश्ता रह चुका है। असल में जॉन और कुला एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन कुला ने अपने करियर को चुना और जॉन को छोड़ दिया। यही वजह थी कि जॉन आज भी उससे नाराज था। उसके दिल में अब भी पुरानी नाराजगी बाकी थी। इसी दौरान फ्लाइट अटेंडेंट लिटिल फैटी वापस आया। उसने घबराते हुए बताया कि उसने केबिन में कई यात्रियों के मोबाइल देखे हैं और लगभग हर मोबाइल में जॉन की तस्वीर मौजूद है। इसका मतलब साफ था, पूरा विमान हत्यारों से भरा हुआ था और हर किसी का निशाना सिर्फ जॉन था। अब इंतजार करना आत्महत्या करने जैसा था। इसलिए जॉन ने फैसला किया कि हमला पहले वही करेगा। उसे उम्मीद थी कि अचानक हमला करने से कई हत्यारे संभलने से पहले ही मारे जाएंगे, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक और बात आई। अगर इतने सारे हत्यारे पहले से इस फ्लाइट में मौजूद हैं, तो इसका मतलब किसी ने घोस्ट और उसके मिशन की जानकारी पहले ही लीक कर दी थी। यह जानकारी सिर्फ सीक्रेट सर्विस के कुछ चुनिंदा लोगों के पास थी। अब शक सीधे हंटर और कुला तक पहुंच रहा था। जॉन को राहत सिर्फ इस बात की थी कि उसने अभी तक किसी को यह नहीं बताया था कि रीसा ही असली घोस्ट है, वरना उसकी जान उसी वक्त चली जाती। अब उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था। उसे हर हाल में सभी हथियारों का सामना करना था। तभी कई हथियारों ने एक साथ हमला कर दिया, लेकिन सही समय पर रीसा भी उसकी मदद के लिए आ गई। दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई शुरू कर दी। लंबी और खतरनाक लड़ाई के बाद उन्होंने आखिरी हत्यारे को भी मार गिराया। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन जॉन खुश नहीं था। उसने रीसा को डांटना शुरू कर दिया। उसका कहना था कि उसकी लापरवाही की वजह से उनकी पहचान उजागर हो चुकी है और अब उनके जिंदा बचने की उम्मीद पहले से भी कम हो गई है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक और हत्यारा उनकी बातें सुन चुका था। अगले ही पल वह अचानक जॉन पर टूट पड़ा। जॉन फिर से लड़ाई में उलझ गया। उसी समय पीछे से एक दूसरा हत्यारा रीसा पर झपट पड़ा। उसने रीसा को पकड़कर पीछे वाले केबिन की तरफ घसीटना शुरू कर दिया। लड़ाई के दौरान जॉन के शरीर में चाकू भी घुस गया, लेकिन उसने दर्द की परवाह नहीं की। उसने सामने वाले हत्यारे को खत्म कर दिया। अब वह रीसा की मदद के लिए दौड़ना चाहता था, लेकिन तभी एक और हत्यारा उसके रास्ते में आ गया। मजबूर होकर उसे फिर लड़ाई लड़नी पड़ी। उधर रीसा भी अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से मुकाबला कर रही थी। जॉन ने मौका देखकर सामने वाले हत्यारे के पैरों पर जोरदार वार किया। उसी पल रीसा ने पास रखी कैबिनेट से एक भारी बॉक्स निकाला और एक ही वार में अपने सामने वाले हत्यारे का काम तमाम कर दिया। दोनों को लगा कि अब शायद खतरा खत्म हो गया है, लेकिन अगले ही पल फिर हमला हो गया। एक अजीब से कपड़े पहने रहस्यमयी औरत अचानक सामने आई। उसने आते ही जॉन को जोरदार लात मार दी। रीसा तुरंत उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी। तभी एक और चौंकाने वाला सच सामने
आया। वह रहस्यमयी औरत रीसा को पहले से जानती थी। दोनों का किसी पुराने मिशन से गहरा संबंध था और अब उनकी पुरानी दुश्मनी इस फ्लाइट में फिर से सामने आने वाली थी। तभी उस रहस्यमयी औरत की असली पहचान सामने आई। वह वुडांग माउंटेन की एक योद्धा थी। कुछ साल पहले एक माइनिंग कंपनी ने उनके पूरे इलाके पर कब्जा करने की कोशिश की थी। उस मुश्किल समय में रीसा ने उनकी मदद की थी। उसने पैसे देकर पूरा मामला शांत करवाया था। रीसा की इस मदद को मास्टर लियान कभी नहीं भूले। उस एहसान का बदला चुकाने के लिए उन्होंने 3 साल तक रीसा की सुरक्षा करने की कसम खाई थी। यही उनका एहसान चुकाने का तरीका था। सच्चाई जानने के बाद जॉन ने अपनी सावधानी थोड़ी कम कर दी। अब उसे समझ आ गया था कि मास्टर लियान दुश्मन नहीं बल्कि रीसा के साथी हैं। कुछ देर बाद सभी लोग कार्गो वेयर हाउस में पहुंच गए। मास्टर लियान ने तुरंत जॉन के घावों का इलाज शुरू कर दिया। वह पूरी कोशिश कर रहे थे कि जॉन फिर से लड़ने लायक बन जाए। उधर सीक्रेट सर्विस को भी एक बड़ी कामयाबी मिल गई। जानवरों के डॉक्टर से उन्हें रीसा की असली तस्वीर मिल चुकी थी। तस्वीर देखते ही हंटर की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और अकेले बाहर चला गया। हंटर की हरकत देखकर कुला को कुछ अजीब लगा। उसे पहले से ही हंटर पर शक था, लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। इस बार उसने चुप रहने के बजाय उसका पीछा करने का फैसला किया। आखिरकार हंटर ने सारा सच उगल दिया। उसने बताया कि घोस्ट की असली ताकत किसी हथियार में नहीं थी बल्कि एक बेहद शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में थी। वह सुपर कंप्यूटर दुनिया के लगभग किसी भी सिस्टम को हैक कर सकता था। जैसे ही हंटर को इस डिवाइस के बारे में पता चला, उसके मन में लालच आ गया। वह किसी भी कीमत पर उस सुपर कंप्यूटर को हासिल करना चाहता था। उसे लगता था कि अगर यह मशीन उसके हाथ लग गई तो वह रातों रात अरबपति बन सकता है। इसी लालच में उसने पहले बैंकॉक टास्क फोर्स को भेजा, लेकिन पूरी टीम जाल में फंस गई और सभी मारे गए। इसके बाद उसने अपनी पूरी योजना बदल दी। उसने डार्क वेब पर घोस्ट के नाम पर $10 मिलियन का इनाम घोषित कर दिया, लेकिन चालाकी से उसने घोस्ट की तस्वीर की जगह जॉन की तस्वीर अपलोड कर दी। साथ ही वह हथियारों को घोस्ट की हर गतिविधि की रियल टाइम जानकारी भी देता रहा। अब उसके पास रीसा की असली तस्वीर भी आ चुकी थी। उसकी योजना बेहद खतरनाक थी। वह चाहता था कि सारे हत्यारे और घोस्ट आपस में लड़कर एक दूसरे को खत्म कर दें। फिर फ्लाइट के उतरते ही वह आराम से सुपर कंप्यूटर अपने कब्जे में ले ले और किसी को $10 मिलियन भी न देने पड़े। ये पूरी साजिश बेहद चालाकी से रची गई थी। हंटर को पूरा यकीन था कि उसकी योजना सफल होगी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कुला ने भी उसका साथ देने का फैसला कर लिया। अब दोनों एक ही टीम में थे। उधर फ्लाइट में एक हत्यारे को आखिरकार घोस्ट की असली तस्वीर मिल गई। तस्वीर देखते ही वह बेकाबू हो गया। उसने पूरी ताकत से कार्गो हैच तोड़ना शुरू कर दिया। जॉन समझ गया कि अब हमला किसी भी पल हो सकता है। उसने तुरंत रीसा और मास्टर लियान से कहा कि कार्गो में रखे सामान के बीच हथियार ढूंढो, जबकि उसने खुद अपनी ताकत वापस पाने के लिए एक दवा की बोतल उठा ली। बिना कुछ सोचे उसने पूरा लिक्विड पी लिया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद रीसा और मास्टर लियान को उसकी हालत अजीब लगने लगी। जॉन का व्यवहार अचानक बदल गया था। उसकी हरकतें सामान्य नहीं थीं। मास्टर लियान ने तुरंत दवा की खाली बोतल उठाई। उन्होंने उसका लेबल फाड़ कर देखा। तभी उन्हें पता चला कि वह कोई दवा नहीं थी। उसमें बेहद खतरनाक टोड का जहर मिला हुआ था। यह जानकर सभी चौंक गए, लेकिन अब सोचने का समय नहीं था। मास्टर लियान अपने दोनों चेलों के साथ तुरंत वापस केबिन की तरफ दौड़े। जैसे ही वे पहुंचे, उन्होंने सामने खड़े हथियारों पर हमला बोल दिया। चीनी कुंग फू में माहिर होने की वजह से वे एक के बाद एक हथियारों को गिराने लगे। उनकी स्पीड इतनी तेज थी कि सामने वाले संभल भी नहीं पा रहे थे। पूरी लड़ाई लगभग एक तरफा दिखाई दे रही थी और मास्टर लियान हर मुकाबले में भारी पड़ रहे थे। ये मौका देखकर जॉन भी दर्द भूलकर लड़ाई में कूद पड़ा। अब तीनों मिलकर हथियारों का सामना कर रहे थे, लेकिन लड़ाई की आवाज पूरे विमान में फैल चुकी थी। अफरा तफरी मच गई। शोर सुनकर और भी हत्यारे वहां पहुंचने लगे। इसी बीच मास्टर लियान के एक शिष्य को एक हत्यारे ने गोली मार दी। वह वहीं गिर पड़ा। दूसरे ही पल एक और हत्यारे ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। अब पूरा विमान फिर से गोलियों और चीखों से गूंज उठा। मास्टर लियान ने समय रहते बीच में आकर हमला रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी एक गोली विमान की खिड़की से जा टकराई। अगले ही पल पूरे केबिन का एयर प्रेशर बिगड़ गया। हर तरफ खतरे का अलार्म बजने लगा। पायलट ने तुरंत विमान को कम ऊंचाई पर ले जाने का फैसला किया। कुछ ही सेकंड में विमान जोरदार टर्बुलेंस में फंस गया। झटके इतने तेज थे कि सीट बेल्ट न लगाए हुए लोग हवा में उछलने लगे। पूरा केबिन चीखों से गूंज उठा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। काफी देर तक विमान बुरी तरह हिलता रहा। फिर धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगे। को पायलट डर के मारे कांप रहा था। वह थोड़ा आराम करने के लिए केबिन से बाहर निकला, लेकिन घबराहट में वह जॉन की चेतावनी भूल गया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, एक छिपे हुए हत्यारे ने तुरंत उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। इसी दौरान एक और हत्यारा भी वहां पहुंच गया। उसने दीवार पर लगे इमरजेंसी बॉक्स से तलवार निकाल ली। कुछ ही पलों में हालात और बिगड़ गए। पायलट भी इस हमले में मारा गया। अब सबसे बड़ी समस्या सामने थी। विमान उड़ रहा था, लेकिन उसे उड़ाने वाला कोई नहीं बचा था। यह देखकर बाकी हत्यारे भी घबरा
घबरा गए। उधर कार्गो होल्ड में रीसा हथियार ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर एक चेनसॉ पर पड़ी। उसने बिना देर किए उसे उठा लिया और भागते हुए पैसेंजर केबिन में पहुंच गई। उसने चेनसॉ जॉन की तरफ उछाल दी। जॉन ने हवा में ही उसे पकड़ लिया और अगले ही पल उसका इंजन चालू कर दिया। इसके बाद विमान के अंदर भयानक लड़ाई शुरू हो गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। एक एक करके सभी हत्यारे जॉन के सामने गिरते चले गए। आखिरकार उसने पूरे विमान को हथियारों से साफ कर दिया। उधर एयरपोर्ट पर हंटर और कुला पहले से इंतजार कर रहे थे। उन्हें भरोसा था कि विमान उतरते ही वे सुपर कंप्यूटर अपने कब्जे में ले लेंगे, लेकिन अचानक विमान रडार से गायब हो गया। यह देखकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। इधर कुला का धैर्य जवाब दे चुका था। उसी दौरान उसे गोली भी लग गई। घायल होने के बावजूद उसने जॉन को फोन किया। जॉन ने कॉल उठाई। उसने बताया कि पायलट मर चुका है और विमान अभी भी हवा में बेकाबू उड़ रहा है, लेकिन कुला को उसकी जिंदगी की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ अपना वादा याद था। वह चाहता था कि जॉन हर हाल में घोस्ट को जिंदा उसके पास लेकर आए। जॉन ने उसकी बातें सुनी, लेकिन इस बार उसने साफ मना कर दिया। तभी जॉन को समझ आ गया कि कुला की असली मंशा क्या थी। अगर उसे सुपर कंप्यूटर नहीं मिल सकता तो वह उसे हमेशा के लिए नष्ट कर देना चाहता था। उसे जॉन की जान की कोई चिंता नहीं थी। वह सिर्फ अपने मतलब के बारे में सोच रहा था, लेकिन जॉन पहले ही उसकी चाल समझ चुका था। उसने कुला को खरी खरी सुनाई और बिना कुछ सोचे फोन काट दिया। उधर कुला गुस्से से आग बबूला हो गया। इधर जहर का असर दोबारा बढ़ने लगा। जॉन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। उसे समझ आ गया कि किसी तरह वे लोग जिंदा बच गए हैं। यह उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन उन्हें खुश होने का मौका भी नहीं मिला। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। एक गोला सीधे घर की दीवार तोड़ता हुआ अंदर आ गिरा। पूरा कमरा हिल गया। उसी समय रीसा भागती हुई अंदर आई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने जल्दी से कहा, अच्छी खबर यह है कि हम जिंदा हैं, लेकिन बुरी खबर यह है कि हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। अब अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही शानदार मूवी स्टोरीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।